हे गाइस, मेरा नाम है बिलाल और आज हम बात करने वाले हैं वन पीस के एपिसोड 17 के बारे में। एपिसोड 17 को स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं कि एपिसोड 16 में क्या हुआ। एपिसोड 16 में हमने देखा था लूफी वर्सेस कैप्टन कॉन का एक क्लैश और यहाँ से स्टार्ट होता है एपिसोड 17। एपिसोड 17 का स्टार्ट दोबारा लूफी वर्सेस कैप्टन कॉन की फाइट से होता है, जहाँ पे कैप्टन कॉन कहता है कि मैं तुम्हें एंटरटेन करूंगा और तुम्हें एक ही बारी में मार दूंगा। कैप्टन कॉन अपनी पावर यूज करता है और वो गायब हो जाता है। लूफी कैप्टन कॉन को पकड़ता है और उठा के जमीन पे मारता है, जिसकी वजह से कैप्टन कॉन काफी जख्मी हो जाता है। इसको देखने के बाद कैप्टन कॉन के जितने भी क्रू मेंबर्स होते हैं वो कहते हैं कि अगर कैप्टन कॉन हार गया तो हम बच जाएंगे, हम जिंदा रह पाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं जंगो को, जो काया को मारने ही वाला था कि वहां पे वो तीनों बच्चों ने जंगो को मारा और उससे काया को बचाने की कोशिश की, लेकिन जोरो वहां पे पहुंचा और जोरो ने एक ही स्लैश में एक दरख्त को काट दिया। जंगो को लगा था कि जोरो उसके ऊपर हमला करेगा, बल्कि जोरो तो रास्ता क्लियर कर रहा था उस के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं लूफी को, जो कैप्टन कॉन के ऊपर हमला करता है और कैप्टन कॉन उसके एक ही पंच से जख्मी हो जाता है और कैप्टन कॉन वो फाइट हार जाता है। उसुप जंगो के ऊपर शूटिंग स्टार हमला करता है, जिससे जंगो भी हार जाता है और यहाँ से कैप्टन कॉन और जंगो दोनों ही हार जाते हैं ये बैटल। लूफी जो इस विलेज को बचाने के लिए कैप्टन कॉन से लड़ता है, वो कैप्टन कॉन से इस विलेज को बचा लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उसुप को, जिसने फाइनली काया को बचा लिया और इसके बाद काया, उसुप और वो तीनों बच्चे गांव की तरफ चले जाते हैं। जोरो, उसुप, जोरो, लूफी और नामी उस जगह पे वापस आते हैं और वहाँ पे बैठ के बात करने लग जाते हैं, जिसपे उसुप उनको कहता है कि चलो फिर चलते हैं खाना खाने के लिए। सीन शिफ्ट होता है विलेज की तरफ। हम देखते हैं विलेज के लोग जो उसुप का वेट कर रहे थे कि वो बंदा आए और हमें तंग करे, लेकिन वो नहीं आता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं उसको उन तीनों बच्चों के साथ। उसुप उन तीनों बच्चों को कहता है कि ये पहला पॉइंट था जहाँ पे हम तीनों मिले और मैं आज तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, मैं ये गाँव छोड़ने वाला हूँ और मैं भी अब एक पायलट बनूंगा। उसुप कहता है कि लूफी को देखने के बाद मुझे एक उम्मीद सी आई है कि मैं भी एक पायलट बन सकता हूँ, तो मैंने फैसला किया है कि मैं इनके साथ इनका क्रू ज्वाइन करूंगा और समंदर में जाके एडवेंचर करूंगा। जिसे सुनने के बाद वो बच्चे बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि उन बच्चों को उसुप के साथ अपना पहला मीटअप याद आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लूफी, जोरो और नामी को, जो उस बार में खाना खा रहे होते हैं और काया वहाँ पे आ जाती है और काया उनको आगे कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई, तो मैं तुम्हें एक छोटा सा तोहफा देना चाहती हूँ। जिसे सुनने के बाद ये तीनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं और लूफी कहता है कि वो तोहफा क्या है। काया कहती है तुम चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। काया उनको एक शिप गिफ्ट करती है, जिसे देखने के बाद लूफी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि फाइनली हमें अपनी पहली शिप मिल ही गई। काया उनको बताती है कि मैंने इस शिप में हर जरूरत का वो सामान रखवा दिया है जिसकी तुम्हें जरूरत हो, ताकि तुम लोगों का एडवेंचर कभी रुक ना पाए। उसुप अपने घर में बैठा सारी पैकिंग कर रहा होता है और वो वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बैग इतना बड़ा था कि वो दरवाजे में ही फंस गया। तो हम देखते हैं कि उसुप उस शिप के पास आ जाता है। जोरो और उसुप को रोकते हैं ताकि वो शिप को तबाह ना करे। इसके बाद उसुप उनको कहता है कि मैं भी अब एक पायलट बनूंगा और मैं एक अच्छी लाइफ गुजारूंगा। लूफी उसको कहता है कि तुम पायलट नहीं बनोगे, बल्कि तुम हमारे दोस्त हो और इसमें कोई भी भेदभाव नहीं। यहाँ से उसुप, लूफी, नामी और जोरो जर्नी स्टार्ट होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है काया को, जो एक दरख्त के नीचे बैठी हुई। उसका सर्वेंट उसके पास आता है और उसको कहता है आपको पता है उसुप ने झूठ बोलना क्यों शुरू किया। काया पूछती है क्यों, तो वो बताता है कि बचपन में इसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार थी, तो उसुप डेली झूठ बोलता था कि पायलट्स आ गए, पायलट्स आ गए, ताकि वो अपनी माँ को उम्मीद दिला सके कि उसका बाप, जो गांव को छोड़ के जा चुका था एक पायलट बनने के लिए, वो वापस आ चुका है। लेकिन उसकी माँ उसको कहती है कि तुमने बड़े होकर अपने बाप की तरह एक ब्रेव वॉरियर बनना है। और इसके बाद उसुप की माँ मर गई, जिसे सुनने के बाद काया बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और उसका सर्वेंट उसे बताता है कि उसुप ने जब ये सिचुएशन तुम्हारे साथ देखी तो उसे रहा नहीं गया और उसने तुम्हारे से झूठ बोलना शुरू किया, ताकि तुम वो सब चीजें फील ना करो जो उसने बचपन में देखी हैं। और यहाँ पे एपिसोड का एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं अपना फेवरेट मोमेंट इस वीडियो के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।